ये देखिए सामने, यही आदि कैलाश है। आदि कैलाश ये सिर्फ एक सफर नहीं, ये आदि कैलाश की यात्रा है। यहाँ आत्मा भी थम कर नमन करती है। ये पहाड़ों की खामोशी भी कुछ कह जाती है, और कह जाती है बस एक ही बात, हर हर महादेव। तो चलिए इस अनोखे यात्रा पे शिव के साथ अपने मन का मिलन करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल बासु एंड बर्थवाल। और आज है हमारा डे 3 का ट्रिप। आगे सामने से जो दिख रहा है वो है अन्नपूर्णा, बट अभी ढका हुआ है। कल जो मैंने फुटेज लिया था उसमें तो क्लियरली दिख रहा था। तो लुक्स लाइक ओम पर्वत आज क्लाउडेड ही होगी। तो आवर डेस्टिनेशन इज़ फॉर टुडे आदि कैलाश, जो कि इधर साइड है। और ये हमारा होम स्टे है। और रात को ठंड भी बहुत होती है और पावर भी नहीं रहता है, तो जनरेटर के थ्रू ही चलाते हैं ये लोग। तो लाइफ इज़ बिट टफ, बट ठीक है। और जिधर हम जा रहे हैं आदि कैलाश, उधर अभी धूप निकली है। हाँ, और वैसी बात है कि उधर थोड़ा ठंड भी कम होगी, पर वो हाइट में जा रहा है तो अब हम लोग चलते हैं। अब अभी हम लोग गुंजी विलेज से आगे आदि कैलाश के लिए निकल गए हैं और टाइम हो रहा है 6:40। यस। अभी उधर साइड में थोड़ा क्लीन भी दिख रही है, क्लीन है। तो आइडियली वैसे इनके हिसाब से, लोकल्स के हिसाब से मान्यता यही है कि पहले आप आदि कैलाश करो, फिर उसके बाद आप ओम पर्वत करो। और जैसा अभी देखा आपने कि ओम पर्वत के वहाँ पे पूरा ही ओवर क्लाउडेड था, तो उस जगह पे तो अभी जा नहीं सकते हैं, बट आदि कैलाश तो ज़रूर करके आएंगे और बाबा के दर्शन भी करके आएंगे। यहाँ पे आने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें, मतलब हमारे साथ तो बहुत सारी चीज़ें हुई हम भी प्रोसेस कर रहे हैं, क्या पता बाबा की कृपा ही हो ये सब। तो सुबह सुबह ठंड भी बहुत थी और थोड़ा नहाया भी हमने आज। हाँ, इन लोगों ने गर्म पानी किया था। होम स्टे में बेसिक्स फैसिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ नहीं है, बट वही है, जगह के हिसाब से आपको अडेप्ट एंड एडजस्ट करना पड़ता है। और होम स्टे का जो ऑनर है या जो भाई है, बहुत कोऑपरेटेड है। यस, हमने आपके साथ नंबर शेयर कर दिया है, स्क्रीन पे वो दिखा होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सेव कर लीजिए। तो अगर इस साल में आप आदि कैलाश की यात्रा करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे रुकिए। हमारा रिकमेंडेशन है 5 आउट ऑफ 5, बिकॉज़ हमने जो भी उनको मतलब उनके पास जो भी अम्यूनिटीज़ थी, हम भी देख के अचंभित रह गए कि भाई ये अपने, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ के लिए मना करा होगा या ना बोला होगा, बट हाँ थोड़ा आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। और हमसे तो इन्होंने 1500 रुपीज़ चार्ज किया था विथ फूड एंड ऑल, मतलब मॉर्निंग, लंच एंड डिनर। तो बाकी आप लोगों की बार्गेनिंग कैपेबिलिटी क्या है उस हिसाब से होगी। ओके, सो दिस इज़ द जंक्शन। ये गुंजी छोड़ के हम जा रहे हैं आदि कैलाश यात्रा के लिए। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ था। जोलिंगकोंग कितना दिखाया? 36। ओके, जोलिंगकोंग इज़ द नेक्स्ट स्टॉप। और उसके ऊपर शायद कुटी है, या कुटी पहले है जोलिंगकोंग है, अब देखना पड़ेगा। उस हिसाब से हमारे लिए भी न्यू है ये चीज़। तो अभी हाँ, कुटी है 20 किलोमीटर, नाबीढांग उसके बाद। तो अभी हमने इधर नेटवर्क का पता किया, तो यहाँ पे सिर्फ जियो चलता है, वो भी कुछ इलाकों पे। यस, हाँ। और जियो, अगर आपके पास दिल्ली में या किसी भी अन्य शहर में जियो का नंबर है, तो यहाँ आने से पहले उनसे आप
कांटेक्ट कर सकते हैं जियो नंबर, क्योंकि जियो नंबर कभी कभी चलता है यहाँ पे। तो इनके पास खुद के भी नेट फ़ोन वगैरह है, यू कैन यूज़ देयर फ़ोन जस्ट इन केस कि आपके फ़ोन एक्सेसिबल नहीं है, बट नो इंटरनेट एट ऑल, यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दीज एमिनिटीज़। बट हाँ, पर्पस तो वही है ऐसे जगह पे आने की कि आप पीछे छोड़ के सब चीज़ें और यहाँ पे आके अलग एक एक्सपीरियंस करें। ठंड भी बहुत लग रही, देखो हॉट वाटर यहाँ पे भी बना वो कर रहे हैं। कल हमें 2 और राइडर मिले थे एंड दे डिसाइडेड टू स्टे एट कुटी। वो हमें मिले थे दोपहर में, क्योंकि हम लगभग 12:50 या नहीं, हम 12:30 बजे हम गुंजी पहुंच गए थे एंड वी डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट बिकॉज हमारे पास हाथ में नंबर ऑफ डेज़ है और हम नहीं जाते हैं अननेसेसरीली अपने आप को स्ट्रेच करवाना हर चीज़ों के लिए। तो हमारा यही है कि हम थोड़ा सा अपना हाथ में टाइम लेके चल रहे हैं। ये रास्ता, हाँ, और होटल लोकल्स नहीं बताया कि जो ये रास्ता है वे टू आदि कैलाश, ये बहुत ही, ये स्ट्रेच तो बहुत अच्छे से इन्होंने बना दिया है। मतलब पहले शायद रोड्स वगैरह नहीं थी, तो जिन राइडर्स ने या जिन यूट्यूबर्स ने पहले हमसे पहले आए होंगे लास्ट ईयर या उससे पहले, तब शायद रोड की समस्या थी। और अभी जो हालत है वो आप सामने ही देख पा रहे हो, क्योंकि हमें तो क्लियर, हम अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। इवन गुंजी तक आने का रास्ता भी रास्ता एज इन बिकॉज टेरेन डिफ़िकल्ट है, इसीलिए डिफ़िकल्ट है। मोड़ बहुत छोटे छोटे हैं, इसीलिए वो हेयर पिन बेंड्स बहुत ज़्यादा नैरो है। तो हुई है, हमारे साथ भी स्ट्रगल हुई है, और हम पिलियन के साथ चलते हैं, हम 2 चलते हैं, तो हमें तो हुई थी प्रॉब्लम। बट जो सिंगल राइडर है आई एम श्योर बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेंगे आप लोग। और ये सामने वैली कितनी सही लग रही है, उधर पहाड़ों में थोड़े थोड़े बर्फ़ भी जमा हुआ है, अभी पिघला नहीं है। और ये है नाभी गाँव, ये है नाभी गाँव, यस, सामने आपको दिख रहा है। ये इस जगह की बहुत ही ज़्यादा रॉनेस है, बहुत ही अनटच्ड लग रहा है ये जगह। और पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे हैं, आप एकदम फुट हिल्स पे हो। पाँच 10-10 फीट की बर्फ़ जमी हुई थी रास्ते के 2 साइड में, जब इनिशियली लोकल्स लोगों के लिए खोला था इन्होंने। और कल भी हमने रास्ते में देखा है कि बहुत सारे खच्चर वाले, मतलब पोनी वाले, और बहुत सारे पॉटर्स वगैरह दे आर ऑल्सो ट्रैवलिंग, बिकॉज यात्रा खुल गई है, यात्रा स्टार्ट हो गई है 2 तारीख से, तो सबको ही आना है, सबको ही दर्शन करना है। तो इस वजह से दे ऑल्सो वांट टू मेक सम मनी आउट ऑफ इट, तो वो भी यहाँ पे आए हैं। होम स्टे की कोई दिक्कत नहीं है, नाभी में भी अगर आप चाहो तो आप रुक सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि गुंजी से नाभी में ठंड ज़्यादा और हो जाती है, मतलब वो थोड़ा सा और हाइट पे है, तो उससे जितना हाइट पे आप बढ़ते जाओगे, ऑल्टीट्यूड जितना हाई होता जाएगा उतना आपका। तो यहाँ माइलस्टोन में नाभी 0 किलोमीटर, मतलब नाभी यहीं तक ही थी, ख़त्म हो गई अब नाभी। और नीचे वो महाकाली नदी है ना। अभी कल जो लोग वो देख के आए हैं आदि कैलाश, वो बता रहे थे बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। हमें एक अंकल आंटी मिले, दे आर लाइक मोर देन 55+ एंड दे आर बाइकर्स। They were saying they are done with their responsibilities, they are done with their family things and all. तो वो अभी ये लोग घूमते रहते हैं। And surprisingly they are from अहमदाबाद, गुजरात। तो वो लोग वहाँ से राइड करते हुए दिल्ली पहुँचे, दिल्ली नहीं, दिल्ली तो आई ही नहीं, उनको शहर नहीं जाना था। उन्होंने बोला हमने शहर भी पीछे छोड़ दिया। तो वो भरतपुर रुके,
हाँ, और भरतपुर के बाद आगरा, मथुरा। मथुरा, ये सब करा उन्होंने। जयपुर भी करा था, जयपुर, भरतपुर, आगरा, मथुरा। उसके बाद उन्होंने लाल डूंगी वगैरह होते हुए, काला डूंगी। वो लाल, काला डूंगी, लाल नहीं है वो। डूंगी तो है। फिर सीधे रामनगर पहुंचे थे वो, काला डूंगी जो हाँ। हल्द्वानी के पास है। आज वो लोग दे वर ट्रैवलिंग बैक, तो वो हमें बता भी रहे थे अपने स्टोरीज, अपने एक्सपीरियंसेस आदि कैलाश के। तो बोल रहे थे कि रास्ते से तुम्हें दिखना स्टार्ट हो जाएगा, यू विल फील इट वेरी डिफरेंट एटमोसफियर, गो देयर, स्पेंड सम टाइम, जल्दी बाजी मत करना, भाग भाग के आ मत जाना। बिकॉज हम लोग वही करते हैं ना, हर जगह पे जाते हैं, टच बेस करके वापस आ जाते हैं। वो नहीं करना है, वो बिल्कुल नहीं करना है। और अभी देखो नदी बिल्कुल साथ साथ चल रही है। इतना सीनिक रोड दिख रहा है ये बहुत। कि एक तरफ नदी आप देख सकते हैं, साथ में ये पेड़, और सामने बड़ा सा पहाड़, उस पहाड़ में भी बर्फ पूरा लदा हुआ है। कहाँ बर्फ लदा हुआ है? ऊपर दैट्स वो क्लाउड, बर्फ नहीं है, बहुत ही कम बर्फ है इनफैक्ट। ऊपर पूरा क्लाउडेड, पूरा मौसम हो रखा है। हाँ, तो उतना क्लियर नहीं है जितना क्लियर यूजुअली कल थी। कल जब हम पहुंचे थे तो एवरीथिंग वाज क्लियर, बट वही है, भगवान की महिमा है, कब खुल जाए, कब सब सही हो जाए। आप अच्छे इंटेंशन से चलो, और जैसे हम चल रहे हैं, सामने की रोड बहुत सीनिक लग रही है, पतली सी ब्लैक रोड, और आप सामने इतना बड़ा विशाल का पर्वत। तो इट्स जस्ट अमेजिंग। ये एकदम अलग सा लग रहा है, जैसे जैसे कोई ग्लेशियर पिघल के कोई पानी जैसे निकलता है, जैसे गोमुख वगैरह में होता है। गोमुख थोड़ा और बड़ा ही, ये तो गोमुख के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बट एकदम वैसे ही लग रहा है। ऊपर से पूरा भरा हुआ है ग्लेशियर का वो, और नीचे से धीरे 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 अपना वो वाटर स्ट्रीम निकल रही है। वाह, थोड़ा बर्फ ये जो है मैला मैला सा हो गया, लेकिन भाई ये पूरा बर्फ से कवर्ड है। नीचे से पूरा रिवर बह रही है, ये सामने भी बर्फ। हाँ। एक्चुअली अभी हम काफ़ी हाइट पे, कितना बोल रहे थे वो लोग, 4500 मीटर के अराउंड अप्रॉक्स, इतना ही है हाइट पे हम जाएंगे जो आदि कैलाश है। कुट्टी इज 10 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो आगे थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी दिख रही है, क्लियर स्काई है आगे। ये हमारे लिए बहुत ही अनबिलीवेबल राइड हो रहा है, वाकई में बहुत अनबिलीवेबल है। ऊपर हल्की हल्की धूप आती हुई, और थोड़ी सी थोड़ा धूप तो चाहिए है। मौसम हाँ, खुल रहा है, तो आगे की तरफ खुली हुई है, इसके ऊपर तो नहीं है। पहाड़ की चोटी में थोड़ा गोल्डन गोल्डन सा लग रहा है, वो है वो ऊपर, वो अभी सनरेज ही स्टार्ट हुई है वहाँ पे। क्योंकि ये इतना हाई ऑल्टीट्यूड पे है, तो इतना इतना ज़्यादा देर तक सनलाइट का वो नहीं मिलता है, एक्सपोजर नहीं मिलता है, बहुत ही कम। बट जितना भी मिलता है वो मतलब बहुत ही बढ़िया है। वो शायद नाग पर्वत दिख रहा है क्या, नाग जैसा? कौन सा? नहीं, नाग पर्वत यहाँ से कैसे दिखेगा, वो तो ओम पर्वत की तरफ है। अच्छा, ओम बना हुआ है और उधर नाग पर्वत है। ये कुछ बीआरओ की एस्टैब्लिशमेंट है, हाँ। पर इनको ये मानना पड़ेगा भाई लोगों को, ये श्रमिक जो भी हैं, इनको भी सैल्यूट है। और बीआरओ के ऑफिसर्स जो भी हैं, जितने भी बंदे काम कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, और हमको इन दुर्गम इलाकों में जाने के लिए ये रास्ता देते हैं, तभी तो हम एंजॉय कर पाते तभी हैं। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग दिल्ली, मुंबई या भारत देश के कोने कोने से जो लोग आते हैं, वो
उन मतलब सोचो कि कितने तादाद में लोग आते हैं। ये तो सिर्फ हम ही नहीं है, डेली लोग आ रहे हैं, कुछ तो हैं। और मतलब उसके ऊपर BRO की इतनी मेहनत लगातार, मतलब ऐसा नहीं है कि चुटकी में हर चीज़ हो जाती है। हाँ, वही मैंने जो बताया था कि लास्ट ईयर या उससे पहले जो भी आए हैं रोड्स इतने अच्छे नहीं होंगे, ऑब्वियसली उनको बहुत टाइम लग गया होगा। अब थिंग्स आर मच बेटर, वी शुड अप्रिशिएट, वी शुड बी रियली थैंकफुल, क्योंकि मतलब ये इतना इजी नहीं है। और वहाँ पे भी ग्लेशियर जमा हुआ है, वहाँ से पानी पिघल के, बर्फ़ पिघल के पानी निकल रहा है वहाँ पे भी। और इमेजिन करो फिर गंगोत्री में कैसा होता होगा। गंगोत्री में भी तो ऐसे ही होता है, इतना विशाल का है गोमुख जो है ग्लेशियर, वहाँ से निकलता है। करेंगे गंगोत्री भी कभी करेंगे। जैसे कि हमने अपने लास्ट राइड पे जो कि विंटर स्पीति थी, अगर आपने नहीं देखा हो तो गो चेकआउट और विंटर स्पीति व्लॉग, उसमें आप देखोगे कि हमने कितना फन किया था, कितने एडवर्स वेदर था वहाँ पे। डू चेकआउट सो यू विल गेट एन आइडिया कि ड्यूरिंग दैट टाइम आपके आसपास में किस तरह के मौसम रहती है, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलते हैं, कहाँ आप रुक सकते हो। वी गेव ऑल द सजेशंस देयर। तो उस राइड में हमने बताया था, उस राइड में मुझे एक्चुअली लग रहा था कि एक जगह एकदम कैलाश पर्वत की तरह लग रहा था। और आज देखो, जब हम नेक्स्ट राइड पे निकले हैं तो हम अभी आदि कैलाश के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे ही किसी दिन कैलाश के लिए निकल जाएंगे। और हमको भगवान इतना शक्ति दे और इतना थोड़ा सा मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली भी थोड़ा सा स्ट्रांग बनाए कि हम जो कर रहे हैं उसमें हम कामयाब हो। और वी डोंट हैव एनी वेस्टेड इंटरेस्ट, बट हाँ, वी लव टू ट्रैवल एंड वी एनकरेज अदर्स ऑल्सो टू ट्रैवल। सो अगर आप हमारे वीडियो देखते हो तो आपको यही पता चलेगा कि आप भी खुश रह सकते हो, कम में भी खुश रह सकते हो, अगर आपको मतलब आप अगर चाहो तो। इट्स ऑल अबाउट द मेंटल स्टेट। एंड हम तो हर किसी को जब भी मिलते हैं तब यही सजेस्ट करते हैं, और आप घूमो, क्योंकि घूमने से आपको सिर्फ जगह क्या पता नहीं चलता है, लोग मिलते हैं, आप बात करते हो, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। यस, रास्ते में आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। हमारी जो बाउंड्री है वो बहुत लिमिटेड है, हमारी सोच जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। हम उससे ऊपर सोच ही नहीं पाते हैं, हमने देखा ही नहीं है कुछ। तो इसलिए देखो, घूमो, बाहर निकलो, जिस भी तरह से हो। तो बहुत ज्ञान की बात हो गई। अभी यहाँ से कुट्टी है 6 किलोमीटर पे। यस। और जो सामने का आप पहाड़ देख सकते, कितना सुंदर लग रहा है। ये पूरे एरिया ही बहुत अनटच्ड लग रहा है। ऐसा हमने पहले कहीं पे नहीं, मतलब कई सारे जगह गए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा है। इट इज़ रियली रॉ। ये पूरा ग्लेशियर है। ये पूरा ग्लेशियर है, मिट्टी आ गई है धंस के, आजू बाजू वही है। और हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जहाँ भी आप जाए, जहाँ पे भी, देश के किसी कोने में या विदेश में तो आप करोगे तो ऐसा फाइन ही होगी आपको डायरेक्टली। इंडिया में अभी तक ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बट जहाँ पे भी जाए, बीइंग अ प्राउड इंडियन, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, गंदगी ना फैलाएं प्लीज़, गंदगी रियली ना फैलाएं, क्योंकि रिमोट एरिया में लोग कम होते हैं, इसलिए गंदगी भी कम होती है। लेकिन जैसे ही लोग आ जाते हैं, पेप्सी की बोतल, लेस का पैकेट, कुरकुरे का पैकेट, मैगी का पैकेट, ये तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब नहीं, खाने से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप खाओ, ठूस के खाओ, लेकिन वो जो पैकेट है वो भी कहीं रख लो अपने पास, ताकि जहाँ पे आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो वहाँ के डस्टबिन में फेंक दो। क्योंकि पहाड़ी लोग इतनी गंदगी नहीं करते हैं, और पहाड़ बहुत ही क्लीन रहता है। तो जो हम अपने शहरों में करते आ रहे हैं, पैकेट फेंक दिया इधर से, ओ वाओ, वो वाटर स्ट्रीम कितनी सही लग रही है, बहुत सही लग रही है।
कुट्टी 5 किलोमीटर, जोलिंगकोंग 21 किलोमीटर्स। हाँ, सो बैक टू माय कन्वर्सेशन। जो आप शहरों में करते हैं वो प्लीज़ यहाँ ना करें। एटलीस्ट कुछ दिन के लिए जब आप घर से बाहर जाते हैं तो वो मेंटालिटी, वो आदत छोड़ दें। एंड हाँ, ये चीज़ हमने कल भी नोटिस किया, बात भी कर रहे थे हम आपस में कि यहाँ के रास्ते में हमें कोई गंदगी नहीं दिखी है ना। जैसे आप मतलब बहुत लोग शिमला मनाली जो जाते हैं उन वहाँ तो बिल्कुल गंदगी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी लोग कम आते हैं, बहुत ही कम संख्या में लोग आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये कूड़ादान नहीं बना है। और वो सामने पहाड़ देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। वो जो सामने विलेज दिख रहा है दैट्स कुट्टी। तो बहुत लोग यहाँ पे भी आके रुकते हैं। यहाँ पे भी होम स्टे के ऑप्शंस है। हम तो पीछे ही रुके थे, आपको पता ही है, हमने गुंजी में स्टे किया था। 2 रीज़न से, एक है यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, एलिवेशन बहुत ज़्यादा है, देख रहे हो कैसे एकदम वाइट वैली है, हवा तो एकदम बहुत तेज़ बह रही है, अनबेरेबल ठंड है वहाँ पे। तो ठंड ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे अनबेरेबल ठंड है, तो हमें वो चीज़ ठीक नहीं लग रही है। ये फर्स्ट रीज़न थी। और दूसरा ये है कि अब जैसे इस गांव में अगर रुकते तो ये आपको दिख रहे होंगे, तो ये सब होम स्टेज ही हैं, घर हैं, ये प्रॉपर पहाड़ी शैली के घर हैं। ये सब जितने आपको दिख रहे हैं पत्थरों से बने हुए हैं, पत्थरों से बने, और ऊपर पाठल लगे बोलते हैं, इनकी जो छत होती है ऐसे पाठल बोलते हैं। तो कितना सुंदर लगते हैं ये। यहाँ पे रुक तो सकते हैं, लेकिन वही है थोड़े वॉशरूम की दिक्कत हो सकती थी, थोड़ा सा मतलब, क्योंकि ये भी तो बहुत कष्ट से रहते हैं ना। ये देखिए सामने शायद यही आदि कैलाश है, आदि कैलाश जी हैं, आदि कैलाश पर्वत है। सामने कुछ लोग खड़े हैं, हम भी एजम्पशन कर रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से हमें भी नहीं पता है, लेकिन वो कल जो लोग आए हुए थे वो लोग बोल रहे थे कि रास्ते से दिखने लगेगी। तो अगर यही है तो नमन है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, वो बोल रहा है इधर से निकालने के लिए। आर्मी ने हमें जगह दे दी तो हम निकल के साइड से आ गए हैं। तो वी आर रियली एक्साइटेड, मतलब आवाज़ से ही सुन के लग रहा है यही है आदि कैलाश। अब थोड़ा सा पता करते हैं कि वही है क्या। हाँ, तो फिर जो हमने विजुअल्स या फोटो में देखा था वही है। तो अभी भी हमारे मन में थोड़ा डाउट है क्या यही है क्या नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो जा ही रहे हैं। जहाँ पे सब लोग दर्शन करेंगे वहाँ पे हम लोग भी करेंगे। बट ये देख के बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छी एक फीलिंग हो रही थी, तो हमने सोचा कि आपको भी दिखाएं। बाद में कंफर्म कर देंगे यही था। यहाँ पे भी होम स्टे की सुविधाएं हैं, अगर कोई आना चाहता है, रुकना चाहता है यहाँ पे, वो रुक सकते हैं। बट हाँ, ऑप्शंस जितना जोलिंगकोंग ऑल्टीट्यूड 4630 फीट था, मीटर था, मीटर होगा 4630 मीटर। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन और थोड़ा कम हो जाएगा। यही है शहर, विलेज, जोलिंगकोंग विलेज, वहाँ पर शहर निकल रहा है ठंड से। यहाँ पे जो रहेंगे, मतलब हैट्स ऑफ टू दम, रह चुके हैं या रहते हैं भाई, ये तो बहुत ठंड वाली एरिया है, इतना आसान नहीं है यहाँ पे मैनेज करना चीज़ें। तो लोकल्स एंड टूरिस्ट सबके लिए ही ज़्यादा है ये सब इग्लू टाइप का बना हुआ है, कुछ हट्स टाइप में भी बना हुआ है होम स्टेस। बहुत ठंड है यहाँ पे अभी, बहुत ठंड है, बहुत, मतलब अंधाधुंध ठंड लग रहा है यहाँ पे तो।
ये जो आया जोलिंगकोंग 1 किलोमीटर पे है। 1 किलोमीटर पे है नहीं, यही है। चलो निकलो हल्के हल्के। और इधर देखो कैसे एकदम पूरा बर्फ बर्फ, इधर उधर सब जगह पे। हमने आदि कैलाश की यात्रा की थी 1 मई, जो कि पहला दिन था द्वार खुलने का। और अब हम पहुंच गए हैं फुट हिल्स ऑफ आदि कैलाश। यहाँ से हमें ट्रैक करनी होगी टुवर्ड्स गौरीकुंड एंड पर्वती कुंड। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाते हैं कैसा रहा हमारा ट्रैकिंग और सामने से आदि कैलाश दर्शन। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।